BMS एकेडमी में आपका स्वागत है। नेक्स्ट सेक्शन जो हमारे पास अवेलेबल है वो है एडिटिंग सेक्शन। अगर आप ध्यान से देखें तो ये हमारा एडिटिंग ग्रुप है जिसके अंदर बहुत सारी कमांड्स अवेलेबल हैं। एक्सेल में फार्मूलेशन सीखने से पहले ज़रूरी है हमें ये जान एक्सेल में मुख्यतः कॉलम्स जैसे ए कॉलम, बी कॉलम, सी कॉलम और रोज यानी कि 1, 2, 3 ये रोज। इसके अलावा ये छोटे छोटे बॉक्स, देखिए इसमें हजारों बॉक्स हैं। ऐसे अकेले एक बॉक्स को हम सेल कहते हैं। अगर आप इस दिशा में देख रहे हैं तो ये बी कॉलम है और इस दिशा में देख रहे हैं तो 4th रो है। इस तरह से हम किसी सेल का एड्रेस जान सकते हैं रोज और कॉलम के इंटरसेक्शन पॉइंट पे। देखिए मैंने सेल को सिलेक्ट किया तो यहाँ से देखिए ये कॉलम हमारा सी बनता है इसमें और रो हमारी 4th बनती है। इसका अर्थ है इसका एड्रेस हुआ C4। एड्रेस अगर आप जानना चाहते हैं इस सेल का तो आप यहाँ भी देख सकते हैं, यहाँ भी इसका एड्रेस दिखाया जा रहा है। किसी भी सेल पे अगर आप क्लिक करते हैं तो उसका एड्रेस वहाँ शो हो जाएगा। मुख्यतः ये एड्रेस रोज और कॉलम से मिलकर बना है, जैसे G10, E10। अब हम जानकारी लेंगे एक्सेल में फार्मूलेशन कैसे की जाए। एक्सेल में मुख्यतः फार्मूलेशन कई प्रकार से की जा सकती है, कई तरह से इसमें फार्मूला लगाया जा सकता है। सबसे पहले हम इसका बेसिक तरीका देखते हैं। बेसिक तरीका में देखिए हमारे पास एक टेबल बना हुआ है जिसमें एक 10th क्लास का रिजल्ट प्रस्तुत किया गया है। कॉलम में मैंने नाम दिखाए हैं, रवि, कपिल, सुमित, वीरेन। दूसरे कॉलम में रोल नंबर दिखाया गया है, तीसरे में मैथमेटिक्स के मार्क्स, चौथे में साइंस और 5वें में इंग्लिश के मार्क्स दिखाए गए हैं। आखिर में एक बॉक्स लिया गया है जिसमें मैं चाहता हूं इन सबका टोटल मेरे पास आ जाए। देखिए फार्मूले लगाने के कई तरीके हैं एक्सेल में। सबसे पहले मुख्य और सरल तरीका जो है इक्वल का निशान। आप इक्वल क्लिक कर दीजिए जहां आप टोटल करना चाहते हैं। जैसे मैं रवि के सामने करना चाहता हूं टोटल, तो रवि के सामने जाके मैं क्लिक कर देता हूं इक्वल लगा के। जिस वैल्यू को आप प्लस करना चाहते हैं, जमा करना चाहते हैं, उस पर क्लिक कीजिए, फिर प्लस का निशान दबाइए, अगली वैल्यू को क्लिक कीजिए, फिर प्लस का निशान दबाइए, फिर अगली वैल्यू को क्लिक कीजिए। देखिए C4 प्लस D4 प्लस E4 उसने खुद ही एड्रेस ले लिया है। आप चाहें तो खुद लिख भी सकते हैं, इस एड्रेस को क्लिक करने के बजाय आप लिख भी सकते हैं। जैसे आप एंटर करते हैं देखिए रिजल्ट अवेलेबल हो जाता है हमारे पास। एक पर रिजल्ट आने के बाद अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पे बिल्कुल कॉर्नर पे एक छोटा सा पॉइंट दिखाया गया है सेल के। वैसे तो हमारा प्लस का साइन थोड़ा सा बड़ा आ रहा है, लेकिन जैसे ही कॉर्नर के पॉइंट पे जाते हैं तो बिल्कुल छोटा सा प्लस का सिंबल हो जाता है। अगर मैं लेफ्ट क्लिक दबा के, अगर माउस का मैं लेफ्ट क्लिक दबा के नीचे की तरफ खींचता हूँ तो देखिए सबके रिजल्ट मेरे पास आ जाएंगे। और इसमें सबसे बात जो ज़्यादा ध्यान देने वाली वो ये है कि जैसे ही मैं 88 वाले रिजल्ट पे यानी कि टोटल पे क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ फार्मूला बार में मेरे पास इसका फार्मूला आ गया। इसी तरह से जैसे ही मैं दूसरी बार पे क्लिक करता हूँ तो देखिए C5, D5, E5 का टोटल है। इस तरह से C6, D6, E6 का। तो इसका अर्थ ये हुआ कि अगर आप एक वैल्यू निकाल लेते हैं और उसको ट्रैक करते हैं तो एक्सेल बाकी रोज के रिजल्ट खुद ही आपको प्रदान कर रहा है। ये हमारा सबसे पहला और मुख्य तरीका है। आप इसमें प्लस कर सकते हैं और इस तरह के अलग अलग फंक्शन भी लगा सकते हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड जैसे अपनी आवश्यकता के अनुसार। देखिए अगला तरीका जो टोटल करने का है वो उससे भी सरल है। जहां आपको टोटल चाहिए केवल वहां क्लिक करें, ऑटो सम पे क्लिक करें तो देखिए एक रेंज सेलेक्ट हो जाएगी जिसमें जहां से शुरू कर रहे हैं टोटल और जहां पे टोटल का एंड हो रहा है वो सारी सीरीज उसने ऐड कर ली है। एक रेंज ऐड कर ली है जिन नंबर्स का उसने टोटल देना है। इसमें देखिए B4 से लेके E4 तक ये आपको रेंज दिखाई जा रही है। अब देखिए हमारे पास रोल नंबर हमें बीच में नहीं चाहिए तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से दोबारा रेंज ले सकता हूँ केवल 3 नंबर्स के लिए, 22, 25 और 41 के लिए। जैसे ही मैं एंटर करता हूँ देखिए मेरे पास टोटल अवेलेबल हो जाता है और इसके अलावा इसको ड्रैग करके मैं सारे टोटल अवेलेबल या प्राप्त कर सकता हूँ। मेरे पास तीसरा तरीका भी है टोटल करने के लिए। देखिए मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। जहाँ टोटल चाहिए वहाँ मैं क्लिक करता हूँ। ये मेरे पास इंसर्ट फंक्शन के नाम से बटन अवेलेबल है फार्मूला बार के ऊपर। आप क्लिक करें जैसे ही एक बॉक्स अवेलेबल हो जाएगा।
देखिए इसमें हम इस बॉक्स में आप क्या कर सकते हैं, अलग अलग तरह के फंक्शन प्रयोग कर सकते हैं। जिस तरह की आपकी आवश्यकता हो उसके अनुसार आप फंक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। कैटेगरी से आप ये कि किस प्रकार की कैटेगरी का फंक्शन आपको चाहिए, क्या वो फंक्शन फाइनेंशियल रिलेटेड है या डेट टाइम से रिलेटेड है, मैथमेटिक्स से रिलेटेड है या स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड है। मैं यहाँ पे सम फंक्शन, देखिए नीचे बहुत सारे फंक्शन दिए गए हैं। यहाँ पे मैं यहाँ सम फंक्शन को क्लिक करके ओके कर देता हूँ। जैसे ही मैं ओके करता हूँ फिर से देखिए एक रेंज अवेलेबल हो जाएगी P4 से E4, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक इसने रेंज ले ली है। ये नंबर यहाँ भी प्रदर्शित किए जा रहे हैं। देखिए आपके पास टोटल अवेलेबल हो गया 89, लेकिन मेरा जो टेबल है उसमें मुझे रोल नंबर नहीं चाहिए। इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, दोबारा रेंज सेलेक्ट कर सकता हूँ। अब देखिए दोबारा मैंने रेंज ली तो मेरे पास ये 3 नंबर अवेलेबल हो गई। जैसे ही मैं ओके करता हूँ देखिए मेरे पास टोटल अवेलेबल हो गया है। इसको ड्रैग करके नीचे लाता हूँ तो सबका टोटल मेरे पास अवेलेबल हो जाएगा। तो इस तरह से आपके पास अब 3 तरीके हैं टोटल करने के लिए। चाहे तो आप इक्वल का निशान लगा के कर सकते हैं, चाहे ऑटो सम के द्वारा, या चाहे इंसर्ट फंक्शन के द्वारा। देखिए इसके पश्चात हमारे पास कुछ और फंक्शंस भी अवेलेबल हैं, एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम, रिजल्ट, इनके इफ फंक्शन के रूप में। आप इन फंक्शंस को प्रयोग कर सकते हैं। ऑटो सम के कॉर्नर पे एक छोटा ड्रॉप डाउन बॉक्स है, वहाँ क्लिक करें। अगर आपने रिसेंटली यूज़ किए हैं फंक्शन तो यहाँ मिल जाएंगे, और अगर आप चाहते हैं और फंक्शन निकालना तो मोर फंक्शन पे क्लिक कीजिए। आपके पास यहाँ पे काफ़ी सारे फंक्शंस अवेलेबल हैं जिनका आप प्रयोग कर सकते हैं। ये फंक्शन आप इंसर्ट फंक्शन से भी प्रयोग कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का तरीका अपनाएं, आप फंक्शन सेम ही मिलेगा दोनों तरफ से आपको। देखिए सबसे पहले मैं एवरेज चाहता हूँ। एवरेज, जहाँ मुझे एवरेज चाहिए मेरे लिए वहाँ मैंने क्लिक किया, कॉर्नर पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक किया, एवरेज मैंने क्लिक कर दिया। देखिए एवरेज लेते हुए अब इसमें 2 कॉलम जो हमें नहीं चाहिए, जैसे कि एक रोल नंबर और एक टोटल 88, ये नहीं चाहिए, लेकिन एवरेज वाला बॉक्स इसे ले रहा है। तो मैं इस रेंज को दोबारा सेलेक्ट कर सकता हूँ। रेंज सेलेक्ट करके जैसे ही मैं एंटर करता हूँ मेरे पास एवरेज अवेलेबल हो जाती है। अब अगर क्लिक करके ध्यान से देखें फार्मूला बार पे तो ये आपको दिखाएगा कि रेंज क्या ली गई है। अब जो रेंज ली गई है C4 से E4 तक ली गई है, यानी कि मैथ्स, साइंस और इंग्लिश के ही नंबरों की एवरेज निकाली गई है। एक बार आपके पास आंसर आ जाए तो आप उसको ड्रैग करके सभी बच्चों के लिए एवरेज निकाल सकते हैं। इसी तरह से अगला फंक्शन है मिनिमम फंक्शन। ऑटो सम के कॉर्नर पे ड्रॉप डाउन पे जाएं, मिनिमम पे क्लिक करें। मिनिमम जो रेंज आपने ली है उसमें से सबसे छोटा नंबर आपको दिखाएगा। मैं फिर से मैथ, साइंस और इंग्लिश ले लेता हूँ दोबारा। जैसे एंटर करता हूँ इसमें मेरे पास सबसे छोटा नंबर 22 है, जो मेरे पास इस सीरीज़ के अंदर भी छोटा है। तो मिनिमम मुझे सबसे छोटा नंबर दिखा रहा है यहाँ पे। इसे मैं ड्रैग करके नीचे करता हूँ तो देखिए सभी नंबर अपनी अपनी सीरीज़ में मिनिमम है वो मेरे पास अवेलेबल हो जाएंगे। मैक्सिमम का प्रयोग मैं इंसर्ट फंक्शन से करता हूँ। इंसर्ट फंक्शन पे जाके मैक्स पे क्लिक करके जैसे ही मैं ओके करता हूँ देखिए फिर से मेरे पास एक रेंज अवेलेबल है, लेकिन मैं अपनी रेंज खुद निर्धारित कर लेता हूँ। जैसे ही मैं ओके करता हूँ और ड्रैग करता हूँ तो मेरे पास मैक्सिमम फंक्शन से जो रिजल्ट है वो अवेलेबल हो जाता है। ध्यान दें इन 3 नंबरों में सबसे बड़ा नंबर 41 है, 41, इसीलिए उसने वो नंबर अवेलेबल करवाया है। अगला फंक्शन हमारे पास है रिजल्ट के रूप में। फंक्शन का नाम है इफ, लेकिन इसको मैं प्रयोग कर रहा हूँ रिजल्ट के रूप में। इसके लिए मुझे फिर से इंसर्ट फंक्शन पे जाता हूँ। मैं इफ पे क्लिक करके जैसे ओके करता हूँ मेरे पास एक बॉक्स अवेलेबल हो जाता है जिसमें 3 फील्ड हैं मेन। सबसे पहले लॉजिकल टेस्ट, दूसरा अगर वो लॉजिकल टेस्ट ठीक होता है तो क्या दिखाया जाए, तीसरा अगर वो लॉजिकल टेस्ट गलत होता है तो क्या दिखाया जाए। तो मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि एवरेज पे आधारित किसी बच्चे के मार्क्स अगर से ऊपर हैं तो वो पास कहलाया जाए, और अगर उसके मार्क्स से कम हैं तो वो फेल कहलाया जाएगा। अब देखिए इस फंक्शन के लिए, क्योंकि मेरा जो फंक्शन इस वक्त है, जो सिलेक्टेड सेल है मेरे पास वो J4 है, इसके सामने मैं एवरेज जो कि रवि की एवरेज में आएगा उसको क्लिक करके देखिए यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ तो मेरे पास G4 के रूप में वो अवेलेबल हो जाएगा। यहाँ मैं जो ऑपरेटर चाहता हूँ वो लगा सकता हूँ। ऑपरेटर यानी कि जिससे आप तुलना कर पाएँ किसी वैल्यू की दूसरी वैल्यू से। तो मेरे पास ऑपरेटर है G4 ग्रेटर देन 35।
अगर मेरा जो G4 का रिजल्ट है अभी वो 29 है, लेकिन अगर वो 35 से ऊपर होता या है तो इस केस में ये वैल्यू दी जाएगी पास। डबल कोट्स में इसलिए लिख रहा हूँ ताकि ये टेक्स्ट फॉर्मेट है। आप अगर डबल कोट नहीं भी प्रयोग करेंगे तो खुद ही इसे डबल कोट में कन्वर्ट कर देगा। देखिए फेल। तो अगर G4 में जो वैल्यू है वो 35 से ऊपर है तो आपको पास दिखाया जाएगा, नहीं तो आपको रिजल्ट फेल दिखाया जाएगा। जैसे ही मैं ओके करता हूँ, देखिए मेरे पास फेल का रिजल्ट है क्योंकि 29.33 जो वैल्यू मेरे पास अवेलेबल है वो 35 से नीचे है। अगर मैं इसको सिलेक्ट करके ड्रैग करके नीचे ले आता हूँ तो देखिए जिन सेल्स में वैल्यू 35 से ऊपर रही है वो बच्चे पास माने गए हैं, जिनमें 35 से नीचे रही है वो बच्चे फेल माने गए हैं। इस प्रकार आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। आप चाहे तो यहाँ डबल क्लिक करके फिर से वैल्यू अपनी दोबारा निर्धारित भी कर सकते हैं। जैसे मैं 30 कर देता हूँ और जैसे ही दोबारा एंटर करता हूँ मुझे ड्रैग भी दोबारा करना पड़ेगा क्योंकि दोबारा वो फार्मूला कॉपी किया जाएगा। देखिए अब यहाँ पे 3 बच्चे पास हैं जबकि पहले 2 पास दिखाई दे रहे थे। इस प्रकार से आप इस फंक्शन का प्रयोग कर सकते हैं।